आज हम बात करने जा रहे हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के उस कवर की जो उन्होंने द वर्ल्ड अहेड 2026 के लिए पब्लिश किया है। ये एक तस्वीर नहीं, ये एक वार्निंग, एक फोरकास्ट और एक ग्लोबल रोड मैप है जो बताता है कि 2026 में दुनिया किस तरफ जा रही है। इस इमेज को अगर गौर से देखा जाए तो ये हमें एक कंफ्यूज्ड, कर्ज में डूबी हुई और कन्फ्लिक्ट से भरी हुई दुनिया दिखाती है। चलिए इस तस्वीर को पीस बाय पीस एक्सप्लोर करते हैं। सर्कल के बिल्कुल सेंटर में एक केक बना हुआ है जिस पर लिखा है 2050। इसका मतलब है अमेरिका के 250 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि 1776 से लेकर 2026 में 250 साल यानी 250 साल मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन ये केक खुशी का सिंबल कम और प्रेशर और अकाउंटेबिलिटी का सिंबल ज़्यादा लगता है। केक के आसपास वेपन्स, डेप्ट सिंबल्स, कायोस और प्रोटेस्ट देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर को अगर मज़ीद देखें तो तस्वीर में टैंक्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स और सोल्जर्स भी देखे जा सकते हैं। ये बताते हैं कि दुनिया अब मज़ीद जंगों में उलझेगी। यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म नहीं होंगे, मिडल ईस्ट अनस्टेबल रहेगा, यूएस और चाइना का पावर स्ट्रगल और इंटेंस होगा। और सबसे बड़ी बात, वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होंगी, साइबर वॉर्स, इकोनॉमिक वॉर्स, इंफॉर्मेशन वॉर, ये सब 2026 की रियलिटी है। इस कवर का सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है रिच कंट्रीज लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, मतलब अमीर मुल्क अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तस्वीर में डॉलर साइंस का टूटा होना, कंटेनर्स पर हमला होना, ग्राफ्स का डिक्लाइनिंग पोजीशन में होना और फाइनेंशियल आइकन्स की तरफ इशारा इस बात को जाहिर करता है कि अमेरिका, यूरोप और जापान सब हैवी डेब्ट में जा चुके हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और बॉन्ड मार्केट क्राइसिस का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो जो मुल्क दुनिया के लोन्स देते थे अब खुद कर्जे में डूबे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसी फिगर्स के अंदर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल या प्रोग्रेस भी नज़र आती है, जैसे सैटेलाइट्स के ज़रिए लेज़र्स का हमला होना, जॉयस्टिक से ब्रेन्स को कंट्रोल करना, सर्किट्स का नज़र आना और डिजिटल सिग्नल्स का डिक्लाइनिंग में जाना। ये सब बताते हैं कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, पावर गेम बन जाएगी। सर्वेलेंस बढ़ेगी और डाटा सबसे बड़ी करेंसी बनेगा, यानी आपकी प्राइवेसी बिल्कुल नाम की रह जाएगी। जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा वही दुनिया कंट्रोल करेगा। इसी तस्वीर को मज़ीद एक्सप्लोर करने से हमें ये बात मालूम होती है कि सिरिंजेस, वेट लॉस ड्रग्स, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री ग्रो करेगी। 2026 में मेडिकल इंडस्ट्री बहुत पावरफुल होने वाली है। प्रोटेस्ट, वोटिंग, पब्लिक ओपिनियन 2026 में सब इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम ओवरऑल मैसेज की तरफ जाएं तो इस कवर का फाइनल मैसेज ये है, दुनिया अनस्टेबल रहेगी, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेंगे, वॉर्स इनडायरेक्ट होंगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी कंट्रोल का ज़रिया बनेगी और अमीर मुल्क भी सेफ नहीं होंगे। अगर हम मज़ीद एक्सप्लोर करें तो हमें एक और चीज़ भी बड़ी नुमाया नज़र आती है, जैसे न्यूक्स और एटम बम्स के सिंबल्स। इस कवर में अगर गौर से देखा जाए तो न्यूक्लियर मिसाइल्स और एटॉमिक सिंबल्स भी नज़र आते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। न्यूक्स का मतलब होता है लास्ट ऑप्शन, एब्सोल्यूट पावर और कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस। कवर में नरेंद्र मोदी का रेफरेंस भी दिखाया गया है जो इंडिया के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की तरफ इशारा करता है। लेकिन मोदी का एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भागना इस बात को जाहिर करता है कि इंडिया की रीजनल पावर नहीं रहेगी और इंडिया मोर डिक्लाइनिंग स्टेट की तरफ जाएगा। 2026 तक इंडिया की इकोनॉमी बैलेंस करने की कोशिश करेगी, मिलिट्री पावर एक्सपेंड करेगी और ग्लोबल साउथ में इंडिया का रोल बढ़ेगा। ये सब बातें इंडिया के लिए जाहिर करती हैं कि इंडिया के लिए अब खतरात बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ ज़ेलेंस्की के ऊपर धमाका भी एक चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन की तबाही का बायस बन जाएगा। इसके बाद रोबोट्स और ऑटोमेशन हमें बहुत तादाद में दिखाई गई है, जो इस बात को जाहिर करती है कि छोटी जॉब्स अब जाने वाली हैं। एआई और ऑटोमेशन से बहुत सारी कंपनीज़ छोटे रोल्स को ख़त्म कर देंगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, वॉर्स और बेरोज़गारी बढ़ेगी। इस कवर को अगर हम आम आदमी की नज़र से देखें तो ये एक खामोश वार्निंग लगती है। ऊपर ड्रोन्स और ऑटोमेशंस का जाल फैल रहा है, मशीन्स और एआई आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जगह ले रहे हैं। जहां काम एफिशिएंट हो रहा है लेकिन रोज़गार गायब होता जा रहा है। सेंटर में गिरता हुआ कोर्ट ऑर्डर इस बात का इशारा है कि इंसाफ भी अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, या तो डिले का शिकार है या पावर के नीचे दब चुका है। और जब एक तरफ रोज़ी छीन ली जाए और दूसरी तरफ इंसाफ कमज़ोर हो जाए तो सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है, जो इस पूरे सिस्टम में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। Israel is trying to build a total surveillance regime in the West Bank. But control of data
might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be not just the greatest revolution in the history of humanity. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life 4 billion years ago.